एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट 14 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन को लेकर के आए हैं। पार्ट 13 में इन का आधा प्रयोग बताए थे और आधा प्रयोग जो है एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 14 में है, इसलिए मैंने लिखा है इन और इनटू। मतलब इन का आधा प्रयोग पार्ट 13 में पढ़ा चुके हैं और आधा प्रयोग जो है सो पार्ट 14 में आपको है। पहला चीज देखिए, जैसे ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। द रूम, किसी चीज के अंदर, कमरे में। तो किसी चीज के अंदर हो, स्थिर हो या गतिशील हो, उसमें इन का प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर सिटिंग इन द रूम, दे आर सिटिंग इन द रूम, किसी चीज के अंदर और स्थिर। ही वॉज प्लेइंग इन द रूम, उसी दायरे में है और गतिशील भी है, तो इन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन शी वॉज गोइंग इन टू द रूम, इसमें क्या था कि कोई बाहर से आकर के अंदर आता हो, कोई बाहर से अंदर की ओर आता हो, तो बाहर से अंदर आने वाली प्रक्रिया में इनटू का प्रयोग करते हैं। तो हुआ शी वॉज गोइंग इनटू द रूम। द किड्स वेयर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बता रहा है इन द स्ट्रीट मतलब एट ए पॉइंट विद इन एन एरिया और ए स्पेस, किसी एरिया या स्पेस के दायरे में, उसके दायरे में अगर है तो वह भी जो है उसमें इन का प्रयोग करते हैं। द पेन वॉज इन दैट ड्रॉवर, पेन जो था उस ड्रॉवर में था, मतलब किसी चीज के अंदर और पैक भी हो, पैक है, बंद है, तो उसमें इन का प्रयोग। आई रीड इट इन द न्यूज़पेपर, मैंने इसे पढ़ा न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं यह चीज पढ़ा। तो यहाँ किसी चीज का माध्यम भी बताने में इन का प्रयोग किया जा रहा है। शी वॉज लाइंग इन बेड, जो बेड है, जो उसका जो आपका शेप जो है, उस शेप, किसी शेप के अंदर अगर हो तो उसमें इन का प्रयोग करते हैं। तो ही वॉज लाइंग इन बेड मतलब विद इन द शेप, उस शेप के अंदर में। ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर, आर्म चेयर में आप इन का प्रयोग करते हैं। अगर खाली चेयर रहे तो ऑन का प्रयोग करते हैं। आर्म चेयर में जो बांह रखने वाला होता है वह भी बनाया हुआ रहता है, वो आर्म चेयर हो जाता है। तो आर्म चेयर में इन का प्रयोग। ही डिप्ड हिज ब्रश, उसने अपने ब्रश को डुबाया किसी चीज के अंदर, पेंट में डुबाया या कोई चीज पानी में डुबाया किसी चीज के अंदर, तो उस स्थिति में भी हम इन का प्रयोग करते हैं। तो ही डिप्ड हिज ब्रश, उसने ब्रश को डुबाया इन द पेंट, मतलब पेंट के अंदर, पेंट जो रखा हुआ था उसके अंदर डुबा दिया। देयर आर 31 डेज इन मार्च, मार्च में 31 दिन, मार्च जो है सो 31 दिन का होता है। इसका मतलब हुआ फॉर्मिंग द होल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का होल पार्ट बनाना हो तो उसमें जो है आपका, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जो होल पार्ट बनाता है तो उस स्थिति में इन का प्रयोग करते हैं। आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचानता हूं, हिज फादर इन हिम। आई रिकॉग्नाइज्ड, इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां पर आई रिकॉग्नाइज्ड हिज फादर इन हिम, मतलब मैंने उसके पिता में रिकॉग्नाइज किया कि वह जो है हिज फादर इन हिम, कि उसमें पिता जैसा व्यवहार है। इसका मतलब कि उसका जो व्यवहार है वह सिमिलर है अपने पिता के जैसा। तो आई रिकॉग्नाइज्ड हिज फादर इन हिम का मतलब हिज कैरेक्टर इज सिमिलर टू हिज फादर, मतलब पिता जैसा व्यवहार आचरण उसमें है। आई एम गेटिंग फॉरगेटफुल, मैं मतलब भुलक्कड़ हो रहा हूं। इन माई ओल्ड एज,
तो इन माई ओल्ड एज का कहता है कि ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम में जब आप आ जाते हैं तो पूरे पीरियड ऑफ टाइम को हम कहेंगे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उस स्थिति में हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इन माई ओल्ड एज का मतलब ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ माई ओल्ड एज। आई सॉ हिज फादर, मैंने उसके पिताजी को देखा। इन हैट, किसी पोशाक वेशभूषा बताने में हम इन का प्रयोग करते हैं। आई सॉ हिज फादर इन धोती एंड कुर्ता, ठीक है। ही वेंट आउट इन द रेन, वह निकल गया बारिश में। तो कहने का मतलब है कि वह बता रहा है उस वर्तमान स्थिति, किसी के वर्तमान स्थिति को बताने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन ट्रबल, इन डिस्ट्रेस, इन डेट, वर्तमान स्थिति में कहा है वह रेन में, वर्षा में वह बाहर निकल गया। ही वॉज इन डिस्गाइज, वेशभूषा बताने में वह ही वॉज इन डिस्गाइज मतलब वह भेष बदल कर था, वेशभूषा बदल करके था। ही वॉज सिटिंग एलोन, वह अकेले बैठा हुआ था। इन द डार्कनेस, इन द डार्कनेस का मतलब हुआ कि ऑल माई सॉरी इन द डार्कनेस मतलब उसके वर्तमान सिचुएशन को बता रहा है कि वह अकेले बैठा हुआ था डार्कनेस में। ऑल माई बुक्स वेयर इन ऑर्डर, मेरी सारी किताबें व्यवस्थित थी। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित। इन डिसऑर्डर मतलब सब अस्त व्यस्त, या इन ऑर्डर का मतलब हो गया सिस्टमैटिकली, सब व्यवस्थित था। दिस नॉवेल इज इन 3 पार्ट्स, शो द फॉर्म, शेप, अरेंजमेंट, किसी चीज का फॉर्म, रूप, शेप और अरेंजमेंट बताने के लिए इन का प्रयोग करते हैं कि कौन सा चीज जो है उसका फॉर्म क्या है, शेप क्या है, क्या अरेंजमेंट है। कहा कि ये नॉवेल जब आप खरीद के पढ़ेंगे तो इसका 3 पार्ट्स हैं, मतलब उसका अरेंजमेंट बता रहा है कि यह 3 पार्ट्स में यह नॉवेल है। आई पेड इन कैश, मतलब मैंने कैश के रूप में, मटेरियल के रूप में बता रहा है कि मैंने कैश दे दिया, मतलब यूज्ड टू मटेरियल, किस रूप में कोई चीज दिया, तो उस मटेरियल को बताने में भी इन का प्रयोग करते हैं। तो इन कैश। इन ऑल द कमोशन मतलब कोलाहल की स्थिति में, स्थिति बता रहा है। इन ऑल द कमोशन मतलब कोलाहल की स्थिति में आई फॉरगॉट टू टेल हिम द न्यूज, मैं कोलाहल की स्थिति थी, मतलब उस दरमियान जो है, उस स्थिति में, उस दौरान मैं उसको यह न्यूज बताना भूल गया। इन क्रॉसिंग द रोड, वही है आपका की स्थिति में, के हालत में, तो हालात या कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट बताने में इन का प्रयोग होता है। तो इन क्रॉसिंग द रोड मतलब रोड पार करने के दरमियान या स्थिति में, ही वॉज रन ओवर बाई ए कार, वह जो है सो कुचला गया एक कार के द्वारा, एक कार जो है सो उसको कुचल दिया। तो यहाँ पर आपका जो है सो ड्यूरिंग के अर्थ में कि इस अवधि में, इस पीरियड में रोड पार कर रहा था या कोई चीज कर रहा था, तो उसके वर्तमान स्थिति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है के हालात में। स्टेट है कंडीशन। ही इज वेरी स्मार्ट इन बिजनेस, वह बिजनेस में बहुत स्मार्ट है। तो कोई काम करने में, किसी कार्य में उसको बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई रिमार्क्स इन दैट इट हर्ट यू, कहा कि मैं अपने रिमार्क्स के लिए मुझे दुख है। इन दैट, इन दैट याद रखिएगा, इन दैट का मतलब होता है चूंकि, हमेशा 2 वाक्य के बीच में ही इसको लाएंगे। इन दैट चूंकि इट हर्ट यू, क्योंकि जो मेरा रिमार्क था आपको हर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत अपना खेद प्रकट करता हूँ, मुझे तकलीफ है। तो इन दैट का मतलब याद रखेंगे चूंकि के अर्थ में,
दो वाक्य के बीच में आता है। अब इनटू का प्रयोग देखिए, पुट दिस बुक्स इनटू द आलमीरा। अब किसी चीज को रख रहे हैं तो गति है, आलमीरा में रखने के लिए तो वहां पर जिसको रखने जा रहे हैं तो एक गतिशीलता है उसको रखने में, अंदर की ओर और गतिशील अवस्था हो तो इनटू। जैसे ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में आया गतिशील अवस्था में। बाहर से अंदर, कोई चीज बाहर से यदि अंदर की ओर आ रहा है, वही चीज इसमें है। बाहर से किताब उसको अंदर रख रहे हैं तो बाहर से कोई चीज अंदर ला रहे हैं तो उसमें इनटू का प्रयोग होता है। सबसे पहला प्रयोग याद रखेंगे। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। कहां से? बाहर से आया, नदी में कूदा, गतिशील अवस्था। बाहर से चीज अंदर गया, बाहर से अंदर और गतिशील अवस्था याद रखना है। अंदर कहां? बाहर से। बाहर से, बाहर से अंदर कोई चीज रख रहे हैं। She burst into tears। देखिए, burst into tears का मतलब हो गया कि स्थिति में परिवर्तन, किसी चीज में परिवर्तन। पहले खुश था, कोई बात बैड न्यूज सुना या कोई से पीटा तो सी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वह फुट फुट कर रोने लगी। ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, कोई पैसेज है हिंदी में है, कहा कि इसको अंग्रेजी में चेंज कीजिए। मतलब परिवर्तन, रूप रंग अवस्था, इस सब में परिवर्तन बताने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। आइस टर्न्स इनटू वाटर, आइस का टुकड़ा रख दीजिए वह पानी में बदल जाएगा। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसका मतलब वाक्य एक्टिव वॉइस में, उसको चेंज करना है, परिवर्तित करना है पैसिव वॉइस में। तो मे के अर्थ में, मे के अर्थ में परिवर्तन, तब इनटू का प्रयोग। ही वॉज गोइंग इनटू टाउन, डायरेक्शन बता रहा है, कहां जा रहा है? टाउन की ओर। ही वॉज गोइंग इनटू टाउन, डायरेक्शन, दिशा बताने में भी इनटू का प्रयोग करते हैं। ही गॉट इनटू हिज कार, वह कार में प्रवेश किया, कार पर चढ़ा। बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जाने में इनटू। तो गेट इनटू मतलब किसी सवारी पर चढ़ना। स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर, स्नो बर्फ जो है उसको रख दीजिए तो मेल्ट्स इनटू वाटर मतलब पानी में बदल जाता है, पिघल जाता है। नीतीश कुमार केम इनटू पावर इन 2005, पहले पावर में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तो सत्ता में आए, मतलब पहले सत्ता से बाहर थे और सत्ता से बाहर थे, अब फिर सत्ता में आए, तो बाहर से अंदर कौन कौन सा भाव है इसको ध्यान रखिएगा। तो बाहर से, सत्ता से बाहर थे, फिर सत्ता से बाहर होकर के अंदर आए, सत्ता में आए, तो वहां पर कम इनटू पावर का प्रयोग करते हैं। कम इनटू पावर, सत्ता में आना। डोंट मूव इनटू द सन, यहां बता रहा है कि आप सन के डायरेक्शन में मत जाएं, धूप में नहीं जाएं। बेयर फुटेड मतलब खाली पैर नहीं जाएं, तो डायरेक्शन बता रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो डोंट मूव इनटू द सन मतलब यहां पर हो गया कि डोंट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ की दिशा में, किस दिशा में? सूर्य, जहां धूप आ रहा है, तो वहां बेयर फुटेड खाली पैर नहीं जाए। ही वेंट इनटू द बिजनेस एंड देन इनटू पॉलिटिक्स, पहले देखिए कहां से आया, पहले वह बिजनेस में आया, पहले बिजनेस नहीं करता था, पहले बिजनेस में आया मतलब एक नया चीज लेकर के आया, तो इनटू लगा। ही वेंट इनटू द बिजनेस एंड देन इनटू पॉलिटिक्स, फिर बदल गया, फिर आ गया वह पॉलिटिक्स में। तो दोनों चीज है कि कोई नए चीज को लेकर के आते हैं, आ रहे हैं, उसमें भी इनटू, और फिर उस चीज को बदल दे रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो ही वेंट इनटू द बिजनेस, पहले वह बिजनेस में गया, एंड देन इनटू पॉलिटिक्स, तब उसके बाद वह पॉलिटिक्स में आ गया। ही वर्क सो लेट इनटू द नाइट, अब देखिए इनटू
प्लस टाइम जो है उसका मतलब ड्यूरिंग ए पीरियड होता है, तो वह लेट तक काम करता है। इनटू द नाइट मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात के समय, मतलब पूरी रात, पूरा रात जो है वह काम करता है लेट तक। ही वॉज बीटेन, उसे पीटा गया। इनटू साइलेंस, किसी कार्य का परिणाम बता रहा है कि उसको इतना पीटा गया कि वह शांत हो गया। जब तक वो शांत नहीं हुआ, मतलब एक किसी कार्य का परिणाम बताया, शांत हो गया, मतलब उसको इस तरह से पीटा गया कि उसका परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ कि उस पिटाई से वह बिल्कुल शांत पड़ गया। देयर नीड्स एन इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी की जरूरत है। इनटू दिस मर्डर केस, यहाँ पर इनटू का मतलब हो गया के बारे में, अबाउट। तो इंक्वायर इनटू का मतलब होता है, इंक्वायरी इनटू मतलब किसी मर्डर केस के बारे में जांच पड़ताल करना। स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन के डायरेक्शन में साफ साफ बोलो, मतलब उसके डायरेक्शन में बोलो, माइक्रोफोन को अपने सामने रखो डायरेक्शन में। कहता है कि स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन की ओर। ही डिड नॉट गेट मैरिड, उसने शादी नहीं की। अंटिल ही वॉज वेल इनटू हिज 30s, जब तक कि वह ड्यूरेशन उसका 30s नहीं आ गया तब तक वह जो है सो शादी नहीं किया। तो अंटिल मतलब जब तक नहीं, ही वॉज वेल इनटू हिज 30s, जब तक कि वह अपने 30 वर्ष के अवधि में नहीं आ गया तब तक उसने शादी नहीं किया। तो यहाँ पर ड्यूरिंग ए पीरियड बता रहा है कि 30s के पीरियड में जब वो आ गया तब तक उसने, जब तक नहीं आया तब तक उसने शादी नहीं किया। ही थ्रू द लेटर, उसने चिट्ठी को फेंका। इनटू द फायर, आग में फेंका। तो यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है कि आग में फेंका, आग में फेंका। तो यहाँ पर डायरेक्शन बताने में इनटू का प्रयोग किया गया है, मतलब ही थ्रू द लेटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फायर, इन द डायरेक्शन ऑफ की ओर। द ट्रक क्रैश्ड इनटू ए पार्क्ड कार, इसका मतलब ट्रक जो है क्रैश किया इनटू ए पार्क्ड कार, इसका मतलब टू ए पॉइंट, मतलब एकदम जो जहां कार पार्क लगी हुई थी वही पॉइंट पर जाकर के क्रैश किया। तो किसी मतलब पॉइंट को बताने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आया है अर्थ टू ए पॉइंट, मतलब पार्क कार के ही ओर, उसी पर उसने क्रैश किया। द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जाम, आप फ्रूट ले लीजिए और उसको जाम में परिणत कर दिए, जाम बना दिए, तो परिवर्तन बता रहा है। तो परिवर्तन में इनटू का प्रयोग होगा। ही वॉज शॉक्ड इनटू ए कन्फेशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि वह शॉक्ड हो गया, ही वॉज शॉक्ड था, सदमे में था, जब अपने गिल्ट को कन्फेस करने की स्थिति आ गई। तो इसका मतलब हो गया इनटू ए कन्फेशन ऑफ गिल्ट, मतलब टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का जब परिणाम बताना हो तो यहाँ पर किसी कार्य का परिणाम बता रहा है। जब वह अपने गिल्ट का कन्फेशन कर रहा था, अपने दोष को, वह अपनी गलती को वह स्वीकार कर रहा था, उस हालत में वह जो है सो शॉक्ड था। देखिए यहाँ पर किस प्रयोग में अर्थ में हुआ है, टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का रिजल्ट में इनटू का प्रयोग किया जाता है। He was sliding into depression, he was sliding into depression, इसका मतलब चेंज इन ए स्टेट, हालत, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था हालात में परिवर्तन में इनटू का प्रयोग करते हैं। तो वह जो है सो ही वाज स्लाइडिंग इनटू डिप्रेशन, मतलब ऐसी स्थिति में आ गया उसके साथ कि वह धीरे धीरे जो है सो स्लाइड करने लगा डिप्रेशन में, मतलब
मानसिक हालात जो है उसका बिगड़ने लगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, चेंज इन ए स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, कंडीशन, उस समय परिवर्तन होता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। ड्राइविंग इनटू द सन वी हैड टू शेड आवर आईज, किस स्थिति में, सूर्य के प्रकाश में, मतलब धूप में ड्राइविंग करते समय, ड्राइविंग करने की हालत में हम लोगों को अपनी आंखों पर जो है सो एक छाया जैसा लगाना पड़ा ताकि धूप की रोशनी से बच सके। कब, ड्राइविंग इनटू द सन, इसका मतलब कि जब यहां पर डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन कि धूप में ड्राइविंग करते समय, तो ड्राइविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, इन द डायरेक्शन ऑफ मतलब धूप में ड्राइविंग करते समय हम लोगों को क्या करना पड़ा, उसके प्रकाश से बचने के लिए हमें छाया का प्रयोग करना पड़ा ताकि धूप की रोशनी से हम आंखें बचा सके। तो यह था आपका इनटू का प्रयोग। तो उतना हमने इसमें एक्सरसाइज दिया है कि आप इस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तो कुछ अपना भी सोच आपका डेवलप होगा। और इतना भर मैंने वर्क दिया है कि आपको समझ में आए कि इनटू का प्रयोग कौन कौन सी हालत में किया जाता है। कुछ एडवांस यूज भी दिए हैं, तो उसको प्रयोग करेंगे तो उसका याद रखेंगे कि कौन सी स्थिति में उसका प्रयोग किया गया। अब जैसे था कि ड्राइविंग इनटू द सन, तो इसका मतलब हो गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पार्ट था प्रीपोजिशन का 14, एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट 14 यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप इसको रिवीजन कर करके, जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपका प्रीपोजिशन का जो सूक्ष्म प्रयोग भी है वह आप समझ सकें और अपने वाक्य में प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।